ब्रिटेन की सैन्य टुकड़ियां मिडिल ईस्ट में पहुंच रही हैं। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के संपर्क में अमेरिकन नेवी आ गई है। आप सोचिए, एक देश और इसमें मदद कर रहा है। ब्रिटेन जो रॉयल नेवी फोर्स है दर्शक, वो भी घातक मानी जाती है और वो अमेरिका की नेवल फोर्स से चर्चा में है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन यह ताकत कैसी हो सकती है, इससे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और आपको बताता हूं कि अभी तक अमेरिका ने कैसी तैयारी की है और वो क्या करने वाला है। अलग अलग देशों में किस तरह की स्थितियां होंगी दिखा देता हूं आपको। ये आप देखिए मैप के जरिए, समझिए जरा। मिस्र, जॉर्डन और तुर्की है। मूव कीजिए इसे। अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है, मूव कीजिए इसे। सीरिया, इराक, कुवैत में सैन्य बेस है, टीपी मूव कीजिए। और यूएई, कतर, ओमान में भी सैन्य बेस है। और इतना ही नहीं दर्शकों, ज्यादातर एयर और नेवल बेस भी वहां पर हैं। इसका सीधा मतलब आप समझिए 45 जगह पर अमेरिकी सेना की तैनाती, कुल 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। और इस समय एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, अगर इतनी तैयारी है तो यह मानकर चलिए किसी भी वक्त ट्रंप हमले का आदेश दे सकते हैं। यह किसी भी वक्त हो सकता है दर्शकों, क्योंकि इस समय हमारे पास जानकारी आ रही है सिचुएशन रूम में ट्रंप ने बड़ी बैठक ली है। और ये एक दो बार नहीं, बैठक कई बार हो गई। 48 घंटे में तीसरी बार बड़ी बैठक है। जब से G7 बैठक से लौटे हैं ना कनाडा से ट्रंप, उसके बाद से लगातार बैठक कर रहे हैं। और आप देखिए, बैठक वहां करते हैं मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ाते हैं। और ये तीसरी बार बैठक जिसमें खुफिया अधिकारी मौजूद रहे हैं। क्या समझा जाए दर्शकों, क्या बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं ट्रंप। और अगर ट्रंप हमला करेंगे तो ये युद्ध दर्शकों भयावह होगा। क्यों कह रहा हूं मैं, दिखाता हूं आपको। पहली बैठक 80 मिनट की हुई है ट्रंप, सोचिए। और ईरान के हालात पर ही चर्चा की गई। लेकिन फिर दूसरी बैठक 60 मिनट की, जिसमें खबर यह है कि हमले का प्लान बनाया गया और उसे हरी झंडी भी दे दी गई है। इसलिए कह रहा हूं किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्योंकि तीसरी बैठक में ही फाइनल ऑर्डर आने वाला है। और अगर ये फाइनल ऑर्डर आया तो मिडिल ईस्ट में जंग बहुत भयंकर होगी दर्शकों। इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं, अमेरिका ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दे दी है। इस्राएल ईरान जंग में दखल को लेकर यह चेतावनी दी गई है। हिजबुल्लाह के लिए बहुत गलत होगा अगर वो जंग में आया तो। यूएस ने सीधी चेतावनी दे दी है दर्शकों। सीरिया के लिए विशेष अमेरिकी दूत टॉम बैरक का बयान आया है कि हमने कह दिया है ये गलती मत करना। अगर हिजबुल्लाह ये सोच भी रहा है तो दो बार सोच ले, क्योंकि अगर वो जंग में आया तो उसे नेस्ते नाबूद करने का प्लान है। लेकिन दर्शकों, अभी तक आपने अमेरिका की ताकत देखी है, लेकिन पुतिन पहले ही मैदान में आ चुके हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं, पुतिन और जिनपिंग के बीच में फोन पर बात हुई। एक और महाशक्ति चीन भी मैदान में आ गया। फोन पर बात हुई है पुतिन और जिनपिंग की, और उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा जो इजराइल हमले कर रहा है ना, वो ठीक नहीं कर रहा है, वो गलत कर रहा है। सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा। आप सोचिए, मैंने शुरू में बताया था, रूस आ गया है मैदान में, जिनपिंग भी मैदान में आ गए हैं। अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा, ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा दर्शक। लेकिन पुतिन और जिनपिंग के बीच इस बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर ये दोनों देश अगर एक साथ आ गए ना दर्शकों, और ईरान के समर्थन में, अभी तक तो बैकडोर में, अगर फ्रंट पर आ गए तो आप समझिए अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएंगे सीधे। और युद्ध को लेकर जिस तरह से दुनिया के बड़े ताकतवर देश तनातनी दिखा रहे हैं, बहुत संभव है दर्शकों वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। क्योंकि अब इस जंग में और भी देश कूदने लगे हैं। ईरान और इजराइल को लेकर पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई है। लेकिन ट्रंप आगे क्या प्लानिंग करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, सब कुछ उनके प्लान पर निर्भर करता है। लेकिन एक प्लान और खबर दे रहे हैं हमें पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बयान आपको बता रहा हूं दर्शकों। और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान के रास्ते अमेरिकी सेना ईरान में घुसेगी। समझिए आप इसे, अमेरिका कैसा गेम कर रहा है। मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ा दी है, यानी नजर दुनिया की इस समय मिडिल ईस्ट में। लेकिन अब खबर यह है कि अमेरिका की फौज पाकिस्तान के रास्ते ईरान में घुस जाएगी और ईरान के परमाणु ठिकानों पर कब्जा कर लेंगे, जमीन के रास्ते।
क्योंकि हवा में मुश्किल होगी तो जमीन के रास्ते, और यह युद्ध कितना भीषण होगा दर्शकों दिखाता हूं आपको। इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध को लेकर सभी की निगाहें अमेरिका पर टिकी हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे तौर पर ईरान को धमकी दे चुके हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल असिम मुनीर की अब से कुछ घंटे पहले व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई। ट्रंप ने बाकायदा मुनीर को लंच पर बुलाया। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल रहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो असिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने लंच के लिए आमंत्रित किया। अब सवाल का जवाब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने दिया है। माइकल रूबिन का दावा है कि पाकिस्तान के साथ मीठी मीठी बातें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं क्योंकि उन्हें ईरान के खिलाफ रणनीतिक सहयोग चाहिए। ट्रंप ने कल ही पाकिस्तान को अपना दोस्त बताया था। रूबिन का ट्रंप के इस बयान पर साफ कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान को अमेरिका का मित्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें इस दोस्ती से कुछ हासिल करना है। रूबिन का दावा है कि ट्रंप प्रशासन की नजर पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े सामान को पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा सके। United States position is that Iran needs to surrender its nuclear program completely. If Iran's nuclear program is going to be eradicated, if we are going to truck out Iran's nuclear supplies, those supplies need to go somewhere. And so perhaps there's some discussion that Pakistan could receive those supplies. इससे मतलब साफ है, ट्रंप के दिमाग में कुछ बड़ा पक रहा है। ईरान पर हमले से पहले वो हर मोर्चे पर विचार कर रहे हैं और अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो बड़ी तबाही मचना तय है। दो देशों में चल रही ये जंग अब बढ़ने वाली है और इस पर दुनिया तोड़फाड़ हो गई है। खबर तो ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी आर्मी पाकिस्तान का इस्तेमाल करे और उसकी सरजमी से ईरान की तरफ बढ़े, और अगर ऐसा होता है तो आसमान के साथ साथ जमीन पर भी भारी तबाही नजर आएगी। अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्राजील, मैक्सिको, इंग्लैंड, अजरबैजान, ब्रिटेन भी इजराइल का साथ दे सकते हैं, तो दूसरी ओर ईरान के पक्ष में सबसे पहले रूस खड़ा है। उसके अलावा पाकिस्तान, चीन, नॉर्थ कोरिया, आर्मेनिया, बेलारूस, लेबनान, यमन भी ईरान का साथ दे सकते हैं। जाहिर है ईरान और इजराइल के बीच ये संघर्ष अब क्षेत्रीय न होकर वैश्विक मंच पर प्रभाव छोड़ने वाला है। दोनों देशों को जिन अंतर्राष्ट्रीय ताकत का समर्थन मिल रहा है वे आने वाले समय में इस युद्ध को और भयावह बना